श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। इस दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरतालिका तीज में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है। बहुत ही आवश्यक पूजा के लिए जो सामग्री होती है वही आपको बताने वाले हैं और पूजा की बहुत ही सरल विधि आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप सारी चीज़ें लेकर पूजा बड़ी आसानी से और बिल्कुल सरल विधि से कर सकें। परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, माता गौरा के सच्चे भक्त हैं, माता गौरा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पूजा के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी आपको चाहिए होगी और किन चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी। साथ ही साथ पूजा की वो सरल विधि जो आप बड़ी आसानी से और कम चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पाट चाहिए चौकी लगाने के लिए। इसी के साथ आपको लाल या पीले रंग का कपड़ा चाहिए। आप लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए लें। इस भगवान शंकर और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बना लेनी है। आपको माता गौरा की मूर्ति बनानी है, भगवान गणेश की बनानी है और आप भगवान शिव की शिवलिंग बना लें। आपसे अच्छी बनती है तो ठीक है, आप अच्छी मूर्तियां बनाए, नहीं तो आप गुंबद के आकार में, बिल्कुल पिंडी के आकार में 3 मूर्तियां बना ले। इसी के साथ आपको चाहिए कि एक भगवान शिव की, माता पार्वती, श्री गणेश की, यानी कि समस्त शिव परिवार की पूरी फोटो जो आपको रखनी है मुख्य रूप से। इसी के साथ आपको 2 कलश की जरूरत पड़ेगी। एक कलश कलश स्थापना के लिए और दूसरा कलश अर्घ देने के लिए और पानी छींटने के लिए। इसी के साथ आपको एक नारियल की जरूरत पड़ेगी, रोली मोली सिंदूर की जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ आपको पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक, गाय माता का घी का दीपक लेना है। रुई की बाती आपको इसमें लगानी है। साथ ही साथ माता गौरा को समर्पित करने के लिए श्रृंगार चाहिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार की चीजें ला सकते हैं और अगर आप नहीं ला सकते तो कोई 2 चीजें जरूर लाए। श्रृंगार में आप चूड़ी, साड़ी, सूट, बिंदी, सिंदूर, इत्र, महावर, लिपस्टिक, जितनी चीजें होती हैं महिलाओं के लिए उतनी चीजें आप ला सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना एक बात का, आपको इस दिन लाख की चूड़ियां पहननी है। लाख की चूड़ियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। श्रृंगार की चीजें आपको अपने लिए भी चाहिए और माता रानी को दान में देने के लिए, समर्पित करने के लिए भी आपको श्रृंगार की चीजें चाहिए। इसी के साथ आपको भोग भी बनाना है। भोग में आपको आटे से बनी कोई चीजें बना सकते हैं। आप हलवा, पूड़ी कुछ भी बना लीजिए, लेकिन आपको भोग जरूर बनाना है। इसी के साथ आपको लेनी है ककड़ी और साथ ही साथ ऋतुफल में आपको कोई भी ऋतुफल ले लेना है। आप चाहे तो केला, सेव, जो भी उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी चावल की। मूर्तियां विराजमान करने के लिए आपको सबसे पहले चावल लेने होते हैं, तो आप चावल जरूर लें। इसी के साथ आपको लेना है कपूर और साथ में आपको लेना है धूप। धूप दिखाने के लिए, आरती के लिए दीपक आपको लेना है और कलश पर स्थापित करने के लिए आपको लेना है एक नारियल। साथ ही साथ आपको लेना है आम के पेड़ के पत्ते और आम के पेड़ के पत्तों पर आपको तिलक कर लेना है रोली और हल्दी से। और चलिए अब बात करते हैं कि आप बड़ी आसानी से सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज के दिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लें, स्वस्थ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में हर रोज की तरह साधारण पूजा करके अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और इतना जरूर कहना है कि मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और हरतालिका तीज की विशेष पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इसमें आपको अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगानी है। चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और लाल वस्त्र बिछाकर आपको चौकी को सुंदर सा सजा लेना है। अगर आप चौकी नहीं लगाते तो अपने घर के मंदिर में ऐसे ही सामग्री समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको थोड़े से फूलों का आसन देकर उस चौकी पर भगवान शिव के पूरे परिवार को विराजमान करवाना है। अगर आपके घर में भगवान शिव की पूरे परिवार की अगर तस्वीर नहीं है तो आप कोई भी मूर्ति, माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी ये पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो आपको भगवान गणेश, शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनानी है। ज़्यादा आकार देने की जरूरत नहीं है, जैसी आपको बनती है वैसी आप बना लीजिए और इसी की आप पूजा करें।
इसके बाद आपको चौकी पर एक चावल की डेरी रखनी है और उस पर एक कलश जल का भर के कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद इस कलश में आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है, सिक्का डालना है, फूल डालना है, लौंग और इलायची डालनी है। और इसी के साथ ही थोड़े से चावल के दाने आपको इसी कलश में डाल देने हैं। इसके बाद आपको आम के पत्तों को इस कलश पर सजाना है। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों से भी कलश के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद एक कटोरी भर के अनाज की आपको इस पर रखनी है। अनाज के रूप में आप चावल, गेहूं, बाजरा कुछ भी अनाज रख सकते हैं। इसके बाद इसी अनाज की कटोरी पर हमें एक दीपक रखना है और इस दीपक में आपको 2 बाती लगानी है। इस प्रकार से आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, पूजा में रही कमियों को आप दूर करें और मेरी सारी गलतियां माफ करें। इस प्रकार से संकल्प करते हुए आपको पूजा शुरू करनी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल के छींटे लगाकर आप शुद्धिकरण करें। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको जल से अभिषेक करना है। सबसे पहले आप भगवान गणेश को जल समर्पित करेंगे, फिर भगवान शंकर को, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे। इसके बाद आपको इसी प्रकार से पंचामृत समर्पित करना है। वो पहले भगवान गणेश को पंचामृत समर्पित करें, उसके बाद आप भगवान शिव को पंचामृत समर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को पंचामृत समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर से आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। पहले भगवान गणेश को, फिर शिव को और फिर माता पार्वती को। इस प्रकार से 3 बार आपको जल से अभिषेक करना है। इसके बाद हमें तिलक लगाना है। भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को हम रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शिव को हम रोली का तिलक नहीं लगाएंगे। भगवान शिव को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपके घर में पीला चंदन है तो आप चंदन से तिलक लगाएं, नहीं तो आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को रगड़ कर उसका हरी चंदन भी लगा सकते हैं। इसके बाद तीनों को हम चावल समर्पित करेंगे जहाँ पर हमने तिलक किया था। ध्यान रहे, पूजा में हम चावल लेते हैं वो आपको साबुत चावल लेने हैं और इसी के साथ ही आपको कलश और दीपक का भी आपको तिलक करना है और चावल समर्पित करना है। इसके बाद आपको फूल समर्पित करना है। हो सके तो माता पार्वती को आप सफ़ेद लाल रंग के ही फूल समर्पित करें और भगवान शिव को आप सफेद रंग के फूल समर्पित करें। इसके बाद वस्त्र स्वरूप आपको जनेऊ समर्पित करना है भगवान गणेश और भगवान शिव को। अगर जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी आपको समर्पित करनी है। ये पूजा और व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, तो आप माता पार्वती को सुहाग की सारी चीज़ें समर्पित जरूर करें। हो सके तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें, लेकिन अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आपके पास नहीं है, आप नहीं लेकर आ सकते, तो आप कोई भी 2 चीज़ समर्पित जरूर करें। जैसे रोली और चूड़ी आप समर्पित कर सकते हैं, जो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। इसके बाद भगवान की प्रिय चीज़ों में बेलपत्री, समीपत्र, धतूरा, भांग जो भी आपको उपलब्ध हो वो चीज़ें आप समर्पित करें। माता पार्वती ने जंगल में भगवान शिव की पूजा करी थी, तो जंगल में उनको जो भी मिला वो उन्होंने भगवान शिव को चढ़ा दिया था। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप आटे से बनी कोई भी चीज़ समर्पित कर सकते हैं। पूड़ी, गुलगुले, मालपुए जो भी आप बना सकते हैं वो आटे से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगता है, वही आप समर्पित करें। और इसी के साथ आपको ऋतुफल भी समर्पित करना है। ऋतुफल में आप सेव, केला समर्पित कर सकते हैं और ककड़ी आप ज़रूर समर्पित करें। साथ ही साथ भीगे हुए चने भी आपको समर्पित करना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दिन पहले ही आपको चने भिगो देने हैं और दूसरे दिन आपको यही चने समर्पित करने हैं भोग स्वरूप। भोग समर्पित करने के बाद हमें जल समर्पित करना है और इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। जो भी आपसे बन पड़े दक्षिणा जरूर समर्पित करें। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करती है। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो आपकी शादी का सिंदूरा है तो सिंदूरे से आप सिंदूर लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप अन्य किसी सिंदूर से सिंदूर लगा सकते हैं। जब आप सिंदूर समर्पित करेंगे तो आपको याद रखना है कितनी बार आपने सिंदूर समर्पित किया है, क्योंकि उतनी बार ही आपको सुहाग लेना होता है। और इसके बाद आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आपको हाथ में चावल या फूल कुछ भी लेना है और कथा सुनने के बाद भगवान शिव के चरणों में आपको इसे समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको हवन करना है। हरतालिका तीज के दिन हवन का बहुत ही महत्व है। आप चाहें तो गाय के गोबर के उपले जलाकर हवन कर सकते हैं। उपले जलाकर आप किसी भी बर्तन में रखें
और उस पर आप हवन की सामग्री अगर आपके पास है तो उससे आप हवन कर सकते हैं, या फिर आपने जो भोग तैयार किया है वो डालकर भी आप हवन कर सकते हैं। आप संविदा से भी हवन कर सकते हैं और कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हवन करना है छोटा सा, और हवन करने के बाद आपके पास जो जल है उस जल को लेकर के इस हवन पर से 2 बार वार देना है। इसके बाद बायना निकालते हैं। तो बायने के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, साड़ी नहीं तो चुनरी और ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें आरती करनी है। जो कलश पर आपने दीपक रखा है उसे नहीं हटाना है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग दीपक प्रज्वलित करके आप आरती करें। सबसे पहले हम भगवान गणेश की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इसके बाद माता गौरी और शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें पूजा में कमियों के लिए समय याचना करनी है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। अखंड सौभाग्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा करनी है, और उसके बाद आपको सुहाग लेना है। आप अपनी चुनरी लेकर के जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया उतनी बार माता से सिंदूर लेकर के आपको अपनी मांग में भरना है। इसके बाद जल के कलश को आपको यहीं रखा रहने देना है। इस रात को जब चंद्रमा निकलेंगे तो इसी कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा विधि है वो पूर्ण होती है। कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।